बोलो तो आवाज राजस्थान की में आज हम आए हैं अजमेर में। मेरी दावेदारी मेरा पक्ष, इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं दावेदार ज्ञान सारस्वत से। आज आवाज राजस्थान की के संपादकीय प्रभारी नेमीचंद तंबोली अपने सीधे सवालों से ज्ञान सारस्वत की दावेदारी को लेकर सवाल जवाब करेंगे कि ज्ञान सारस्वत किस प्रकार से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं मेरी दावेदारी मेरा पक्ष। आपका स्वागत है। आपको नमस्कार, आभार, आप पधारे मेरे यहाँ और आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे आने का। जान जी, आप विगत काफी लंबे समय से पार्षद रहे हैं और जो हमारा कार्यक्रम का पूरा शीर्षक है मेरी दावेदारी मेरा पक्ष, तो चूंकि भाजपा का ही उम्मीदवार अजमेर उत्तर में हैं और आप भी उत्तर विधानसभा क्षेत्र से ही दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा क्या आप मानते हैं कि भाजपा हटे या दावेदार हटे, इसमें आप किसको महत्व देते हैं? नहीं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते भाजपा में एक परिपाटी भी है और भाजपा हर राजनीतिक पार्टी को भी अपनाना चाहिए भाजपा की नीति को कि कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो योग्यता रखता है, जो चाह रखता है, जो इच्छा रखता है, वो दावेदारी प्रस्तुत करे। तो हटाने की बात नहीं है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, टिकट आने हैं, तो मैं इस आशा में मैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या आपकी दावेदारी की संभावना माने या प्रबल दावेदारी रही? नहीं, प्रबल दावेदारी है। मैं संभावना क्यों माने, मैं प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं 1990 से लगभग 90 भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। मैं इस विचार परिवार से जुड़ा हूं। मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया है, मैंने अन्य विचार परिवार के संगठनों में काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नीचे दरी उठाने में वार्ड अध्यक्ष में 2 बार रहा हूं। मैं मंडल में मैं कार्यकर्ता रहा हूं। उसके बाद मैं राजस्थान के सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला 3 बार पार्षद रहा हूं। तो 3 बार पार्षद रहे हैं और भाजपा के आप वरिष्ठ एक सिपाही हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। आपको संगठन में कभी अवसर नहीं दिया गया या आपने मांगा नहीं? नहीं, इसमें 2 बात मैं कहूंगा कि मूलतः मैं संगठन का ही व्यक्ति हूं। 2010 से पहले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करता था, आज भी करता हूं। और संगठन में इस बार पद ना देने की कोई ना कोई सोच रही है पार्टी की। क्या मुझे क्या सोच ये रही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक पद एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। मुझे उप महापौर नहीं बनाया गया, क्योंकि उस समय मीडिया भी कह रही थी, शहर भी कह रहा था। मेरे से योग्य मेरे भाई नीरज जी है, रहे होंगे पार्टी की नजर में और है भी, उनको बनाया गया। मुझे संगठन में पद नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा है कि आगामी विधानसभा में कोई उचित उम्मीदवार होना चाहिए। तो मेरे में कहीं ना कहीं विधायक का गुण देख रहे होंगे। उप महापौर का जो आपको पद नहीं मिला, उसके पीछे क्या कारण मानते, क्या आशंकाएं आपके मन में रहती कि इस कारण से? कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं है। उप महापौर मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्तमान उप महापौर अच्छे व्यक्तित्व हैं, अपना काम कर रहे हैं। पार्टी का निर्णय था, सभी पार्षदों का निर्णय था और निर्णय हुआ और उनका हमने बिल्कुल तहे दिल से हम स्वागत किया और स्वागत करते हैं। लेकिन आगामी चुनाव विधानसभा है और यहाँ बिल्कुल आप विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जैसा कि लगभग मान के चलते हैं पूरे अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 200 से 2.25 लाख वोट हैं और उसका परसेंटेज निकाले तो 1,60,70,000 तक पहुंचता है। आप उसमें अपना कितना परसेंटेज मानते हैं, कितना दावा आप मानते हैं? हमेशा हमारी भारतीय जनता पार्टी एक आध बार को छोड़ दीजिए, बाकी हमेशा 10,000 से ऊपर मतों से जीतती आई है। तो निश्चित तौर से अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है, तो जिस तरह से 3 बार वार्डों के अंदर राजस्थान की सर्वाधिक बड़ी जीत दिले पार्टी को मैंने और मेरे वार्ड की जनता ने दी, तो अजमेर उत्तर विधानसभा तैयार बैठी है और अतिशोक्ति नहीं है कि राजस्थान की सर्वाधिक बड़ी जीत अजमेर उत्तर विधानसभा कितना परसेंट आप मानते हैं? समाज का परसेंट कितना मानते हैं, थोड़ा बताइए। साहब, मैं जब अपने रसोई घर से बाहर निकल जाता हूं तो मेरी कोई जाति नहीं होती है। रसोई घर तक और मंदिर, मेरे घर के मंदिर तक मेरी जाति होती है। बाहर मेरा राजधर्म होता है, चूंकि मैं पार्षद हूँ, निर्वाचित पार्षद हूँ। मेरा राजधर्म मेरे लिए प्रथम होता है। सभी जातियों का मैं हूँ और सभी जातियों का समर्थन है और ये तो आने पे वक्त बताएगा कि कितना समर्थन है। एक प्रश्न और मेरा था ये कि जनरली ये होता है कि जो पिछले चुनावों का जो देखते हैं, इतिहास देखते हैं, सामान्य तो कोई प्रबल दावेदार अगर उसे पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय दावेदारी करता है और फिर जैसा तैसा पार्टी स्तर पे होता है और वो व्यक्ति उसको संगठन में या कहीं पर भी एडजस्ट कर दिया जाता है। ऐसा कुछ आश्वस्त बहुत सा धौलपुर, भरतपुर जैसे भी उदाहरण मैं यहाँ पर उसको विस्तार से नहीं देना चाहता हूँ कि किसी भी पद पर आपको आगे अवसर दिया जाएगा। इस आश्वासन में भी काफी निर्दलीय अगर कोई ताल ठोकता तो रुक जाता। अगर आपको भाजपा टिकट नहीं देती और आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आते हैं
तो क्या ऐसा कुछ विचार आपका है? 2010 में मैंने चुनाव लड़ा था। 27 सीटें दोनों पार्टियों के पास थी। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस समय मेरे पास बहुत प्रलोभन आए थे और बहुत सारे लालच आए थे, बहुत सारे प्रस्ताव आए थे। तो लालच, प्रभाव और धमकी, मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज करना चाह रहा हूँ, वो पार्टी का रहा होगा या पार्टी का, अगर वो तो अदर पार्टी का लालच या लोभ रहा, लेकिन नहीं, हमारी पार्टी की तरफ से भी हमें कुछ कहा गया होगा, लेकिन लोभ लालच में मैं नहीं आता हूं। और ऐसे कई उदाहरण मेरे जीवन में आए होंगे। आप स्वयं भी आकलन करें, आप स्वयं भी जनता से पूछें। लोभ प्रलोभन और लालच में नहीं आता हूं। और लोभ लालच और इसकी बात तो जब होगी जब टिकट नहीं मिलेगा साहब। भारतीय जनता पार्टी का टिकट से प्रति मैं पूरा आश्वस्त हूं। टिकट आना ही है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही उत्तर विधान 100 नंबर से चुनाव लड़ूंगा मैं। आपकी जो दावेदारी है मूल रूप से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको टिकट का पूरा पक्का आश्वासन है, और आपने विगत शायद तीसरा कार्यकाल है आपका पार्षद का, जी। और काफी जनता से, क्या आपका रूटीन क्या रहता है? जनता की समस्याओं के लिए आप क्या विशेष करते हैं? रूटीन कुछ सभी पार्षद काम करते हैं, सभी जनप्रतिनिधि काम आपका करते अपना हैं, रूटीन लेकिन मेरी दिनचर्या होती है कि मेरा दिन सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है, 3:30 से ही शुरू हो जाता है, और लगभग 6, 6:30 बजे तक तो मैं अपने वार्ड का जो नियमित दौरा है, क्योंकि मेरा दूध का काम है, मुझे दूध भी बेचना होता है, तो दोनों काम मेरे साथ हो जाते हैं। और मैं 7 से 10, 10:30 तक मेरे कार्यालय में बैठता हूँ। साइन जो हस्ताक्षर करना, लोगों से मिलना, वो काम मैं करता हूँ। 10:30 से लेके और 1-1:30 बजे तक मेरा जो सरकारी राजकीय विभागों में जो काम होता है वो तय है कि आज सोमवार को फला विभाग में जाना है, मंगलवार को फला में जाना है, विभाग में जाता हूँ। उसके बाद जो मेरे परिवार के काम है, या सोना है, या वो कोई काम करता हूँ। शाम को सामाजिक काम होता है, शादी ब्याह और ये होते हैं। और इस बीच में पार्टी के शीर्ष स्तर पर आपको अभी कहीं आशा या आश्वासन ऐसा मिला क्या? पूरा शीर्ष नेतृत्व में मेरे भी कई आदरणीय बैठे हैं। क्योंकि मैं आज से नहीं जुड़ा हूँ, बचपन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो शीर्ष नेतृत्व में मेरे कहीं ना कहीं मेरे शुभचिंतक और मेरे आदरणीय बैठे हैं, और उनसे मैं लगातार संपर्क में। हर व्यक्ति के कोई न कोई आका या गुरु जिसे मानते हैं, आप अपना राजनीतिक गुरु नहीं, मेरे आका सिर्फ मेरे पिताजी और मेरे भगवान है। मैं राजनीति में किसी को आका नहीं मानता। मैं मार्गदर्शक मान सकता हूँ, पथ प्रदर्शक किसी को मान सकता हूँ। मार्गदर्शक किसे मानते हैं? मैं राजनीति में तो जिस तरह से साहब एक बच्चा स्कूल जाता है तो फर्स्ट क्लास में उसकी क्लास टीचर दूसरी होती है, उससे कुछ सीखता है, घर में माँ से सीखता है, जब वो बोर्ड के बाद कॉलेज जाता है तो उसका गुरु अलग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे गुरु होते हैं, बहुत सारे। हर व्यक्ति को सीखना चाहिए जीवन में तो पशु के पक्षी से भी सीखना चाहिए। तो राजनीति में मैंने बहुत सारे जो व्यक्ति मिला मेरे को, सबसे सीखा। ज्ञान जी, आपने बताया कि आप दूध के व्यवसाय से जुड़े हैं। जी। दूध के व्यवसाय से आप राजनीति में आए, किस प्रकार से आपका राजनीति में आना हुआ और कैसे आप पार्षद बने? दूध का मेरा काम है, मूलतः आज भी व्यवसाय है, और बचपन से दूध ही पालता हूँ। पशुपालन मेरा काम है। जब मैं दूध बेचता था और बचपन से ही संघ परिवार से जुड़ा था, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा, विद्यार्थी परिषद में काम किया, और लगातार 90 के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी मेरे विभिन्न छोटे मोटे पदों पर मैं रहा। 2010 का चुनाव था, उस समय भारतीय जनता पार्टी से मैंने वार्ड नंबर 2 था उस समय, वार्ड नंबर 2 से टिकट मांगा, लेकिन किन्हीं कारणों से पार्टी ने, हो सकता है मेरे से वरिष्ठ माननीय तुलसी जी सोनी थे, आप मीसाबंदी रहे, बहुत वरिष्ठ रहे, उनका दावा था, मेरी भी नादानी थी, कुछ कारण भी थे कि मुझे अपने अस्तित्व को जिंदा रखना था। मुझे चुनाव निर्दलीय लड़ना पड़ा, और निर्दलीय चुनाव लड़ा, और मेरे वार्ड की जनता ने राजस्थान की उस निकाय चुनाव की सबसे बड़ी जीत मुझे दी। कितने वोटों से जीते आप? मैं उस समय में 2510 वोटों से मैं जीता था। वो राजस्थान की सर्वाधिक बड़ी जीत थी उस समय की। दूसरा चुनाव 2015 में मैंने लड़ा, वो भी मेरी राजस्थान की 161 निकाय चुनाव की सबसे बड़ी जीत थी। इस बार भी मेरी राजस्थान की सबसे स्थानीय निकाय चुनाव की सबसे बड़ी जीत थी, और इस बार तो मेरे वार्ड ने विश्वास जताते हुए मतदान का 90% के आसपास मेरे को मिले हैं, और ये सब ये जनता की मेहरबानी, ईश्वर की कृपा है। क्या कारण रहा कि आपको अलग अलग वार्डों से चुनाव भाजपा ने टिकट देके लड़ाया? देखिए साहब, इसके क्या होता है कि आदमी का, लोग कहते हैं कि जनता विकास नहीं देखती है, जनता व्यवहार नहीं देखती है, जनता सब कुछ देखती है, जनता के चारों तरफ आंखें होती है। जब मैं चुनाव लड़ने जाता हूं, और प्रत्याशियों की तरह नहीं, मेरे साथ में दूसरे वार्ड के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। यहाँ तक कि इस बार तो मेरे पास वीडियो मौजूद है, कई वार्डों में प्रत्याशियों ने मेरा नाम लेके चुनाव लड़ा कि हम जीत गए तो ज्ञान सारस्वत जैसा काम करेंगे। तो ये पता नहीं कार्यशैली है या प्रभु की कृपा है या कोई तीसरी शक्ति मेरे साथ चलती है, उसकी कृपा है कि वो मेरे को ये यश दिलाती है। ज्ञान जी, आप राजनीति के साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। जी। अजमेर में माँ भारती ग्रुप है, शायद आप उससे जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से ये कार्य करती है और किन
और संस्थाओं से आप जुड़े हैं, हाँ, बताएं। मैं निवेदन करूंगा, मैं राजनीतिक कम और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा हूं। मेरी गौ सेवा टीमें चलती है। आज रात को भी कहीं कोई गाय संकट में होती है, कुछ भी होती है, हमारी 4 से 5 हमारी गौ सेवाएं, विभिन्न कामधेनु सेना, गौ रक्षा ग्रुप और इस तरह के गौ सेवा ग्रुप हैं। हमारे अन्नपूर्णा योजना के हमारे ग्रुप हैं जो 15 से 16 लोगों को मासिक पूरी खाद्य सामग्री, वो लोग जो भीख नहीं मांग सकते और स्वाभिमानी है लेकिन लाचार है, ऐसे 15 परिवारों को किट जाते हैं। हमारी अपनी केशव माधव परमार्थ मंडल है और ये भगत सिंह नौजवान सभा है, हमारा ब्लड डोनेशन का अलग कार्यक्रम चलता है। इस तरह 17-18 संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हूं और सतत वो समाज सेवा का काम करती है। एक और आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर किसी कहीं कोई जानवर गिरा है, खड्डे में गिरा है, एक लंबी सूची मेरे पास है। हर तीसरे रोज चौथे दिन हमारी टीम या हमारे द्वारा एक कहीं खड्डे में, कुएं में, नाले में फंसे हुए पशु को बाहर निकाला जाता है। ज्ञान जी, पिछले 20 वर्षों से अजमेर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जी, नेतृत्व का मौका भाजपा को मिल रहा है। बिल्कुल। अजमेर स्मार्ट सिटी भी घोषित हो चुका है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन फिर भी जो अजमेर में समस्या है वो जस की तस है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए साहब, हर व्यक्ति अपने मकान को अच्छा रखना चाहता है, अपने परिवार को, घर को सुंदर रखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा मकान सुंदर दिखे, पूरे मोहल्ले में अलग दिखे। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं और निश्चित तौर से जनप्रतिनिधि चाहता है। हमारे विधायक महोदय ने भी चाहा कि उनका विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर सबसे अच्छा रहे, लेकिन बड़ा क्षेत्र होता है, कई राजनीतिक मजबूरियां होती है और कई प्रशासनिक मजबूरियां भी होती है। कांग्रेस की सरकार थी, ज्यादा उनकी सुनाई नहीं होती थी। बीजेपी की सरकार भी रही है। हाँ, तो काम तो है और लेकिन जो काम कम रह गए हैं या कहीं नहीं हुए तो मैं विधायक बन रहा हूँ, मैं पूरे करूंगा ना काम बाद में। मैं इसी से एक चीज और जोड़ता हूं कि ज्ञान सारस्वत जिस वार्ड में रहा है वो वार्ड आदर्श वार्ड कहलाया है। तो जब ज्ञान सारस्वत अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बना सकता है तो अजमेर आदर्श नहीं बन सकता? बिल्कुल, अजमेर आदर्श बन सकता है। अजमेर मेरा है, अजमेर आपका, अजमेर हम सबका आदर्श बनना चाहिए और मुझे मौका मिल रहा है तो मैं निश्चित तौर से एक वार्ड जो आदमी कर सकता, करना कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा काम करना है। जैसा कि आपने कहा कि जनता आपकी पूरी प्रबल दावेदारी है और जनता आपको अजमेर उत्तर से एमएलए के रूप में देख रही है, जैसा आप बता रहे थे। आपका क्या विजन रहेगा अगर आप विधायक बनते हैं? तो नया कुछ जो किया गया उससे कुछ नया अजमेर मेरवाड़ा जब हुआ करता था तो माननीय बीके कौल जी ने अजमेर को एक शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। रीजनल कॉलेज आया, बोर्ड ऑफिस आया, रेवेन्यू बोर्ड आया, इस तरह से कई संस्थान ही अजमेर आए। धीरे 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 सबका विघटन होता हो गया। आज रेवेन्यू बोर्ड के लिए वकीलों को लड़ाई करनी पड़ती है, आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विघटन के बराबर प्रयास होते हैं। तो ये जो ये चीजें हमारे गौरव यहाँ से चले गए तो इनको स्थापित करना ठीक है। अजमेर में पानी की समस्या रहती है, जल की जो समस्या है, पानी की समस्या से निजात दिलाना। अजमेर के अंदर जो नालों का ड्रेनेज सिस्टम खत्म हुआ है उस सिस्टम को वापस से सही करने का प्रयास करना। इसके अलावा इंडस्ट्रीज और युवाओं के लिए आज कोटा कोचिंग सेंटर का हब बन गया, आज भिलवाड़ा हमारे से ज्यादा वस्त्र नगरी बन गया, आज जोधपुर हमारे से सूर्य नगरी ज्यादा आगे बढ़ गई। तो वापस अजमेर के गौरव को जितना हरसंभव प्रयास होगा उतना करने का मैं प्रयास करूंगा। क्षेत्र बढ़ेगा आपका, तो जिस तरीके से अभी आप कार्यालय में बैठ के काम करते हैं तो क्षेत्र बढ़ने के बाद जनता से मुलाकात के लिए, जैसा भी आपने कहा था कि 20 साल से भाजपा का बोर्ड था और क्षेत्र विस्तार भी ज्यादा है, तो विस्तार तो अब उससे 20 साल पहले से अब और ज्यादा हो गया, तो इसके लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करना है साहब। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। हर पार्टी में बूथ पे अवरोध नहीं, मैं तो कहूंगा पन्ना प्रमुख स्तर पर कार्यकर्ता बैठा है। उस कार्यकर्ता को साथ लेकर और उस कार्यकर्ता की सोच के अनुसार और एक अजमेर में एक जो अजमेर के पुराने निवासी हैं, विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, उनको साथ लेकर और अच्छे से काम करने का प्रयास करेंगे। तो जब निश्चित अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये भविष्य बताएगा। ज्ञान जी, एक बात और है, अभी आपने कहा था कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है। भाजपा हमेशा ये कहती है कड़ी से कड़ी जोड़ो, हम विकास कराएंगे। ठीक है। वर्तमान में आप भाजपा से पार्षद हैं, विधायक भाजपा से है, महापौर भी भाजपा से है और एमपी भी भाजपा से है, फिर ये समस्या क्यों? देखिए साहब, जहां तक कड़ी से कड़ी जो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है। और जहां तक मेरे वार्ड की लेते हैं तो पिछले 3 महीनों में 17 बार मैंने प्रदर्शन किया है। अजमेर का एकमात्र पार्षद मैं ऐसा हूं जिसने जैसे जलदाय विभाग के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। मैं अपने वार्ड को पूरी राहत देने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने 2 बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया, 8 कुओं की सफाई कराई। तो मैं अपने स्तर के ऊपर पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी कलम बहुत छोटी है साहब।
मैं पार्षद हूं, मैं सिर्फ चिल्ला सकता हूं। जब ये प्रशासन विधायक की नहीं सुन रहा है तो पार्षद की कहां सुनेगा। लेकिन मेरी जनता के साथ मैं कहीं बंदर वाली उछल कूद नहीं कर रहा हूं, मैं सार्थक उछल कूद कर रहा हूं और नवाचार नए तरीकों से मैं इनके सामने प्रदर्शन करता हूं। और जब जब भी जो जो प्रदर्शन किया है सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं मुझे फायदा मिला है, कहीं ना कहीं मेरी पुरानी लाइनें जुड़ी है, लाइनें डली है और पानी के निजात डालने का प्रयास किया। लेकिन ये पूरे अजमेर उत्तर की समस्या है साहब। ये वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, राज्य सरकार, उसकी जनकल्याणकारी योजना को काफी सराहा जा रहा है और कांग्रेस इस बात का दावा भी करती है कि इन योजनाओं के बलबूते हम रिपीट सरकार कर रहे हैं। और ऐसा भी मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि इन जनकल्याणकारी योजनाओं में आम जन का आपने सहयोग दिया, क्योंकि वो वार्डवासी है तो आपका कर्तव्य बनता है, इस कर्तव्य को बेखूबी आपने निभाया है। तो ये जनकल्याणकारी योजनाएं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस बारे में दो निवेदन करूंगा कि योजना जन कल्याणकारी कितने ही आप अपने घर के बिजली के बिल या आम जनता अपने घर के बिजली के बिल देखकर कर दें, लेकिन चूंकि वार्ड में कोई शिविर लग रहा है, कोई योजना का शिविर लग रहा है, मैं जनता को रोक नहीं सकता। पार्टी के ऊपर से कोई ऐसा कोई निर्देश नहीं आया था कि आपको उस कैंप में नहीं जाना है। उसमें पार्टी के पदाधिकारी भी थे, सब जा रहे थे। तो जब कैंपों के अंदर सारी जनता जा रही है और जानिए, तो मैंने उनको कैंपों में भीड़ नहीं लगे, धक्का मुक्की नहीं हो, मेरे वार्ड की मात्र शक्ति या महिला जाके वहां कैंपों में धूप के अंदर भीड़ में गर्मी में परेशान नहीं हो, उसके लिए मैंने इनके कैंप के से पहले ही अपने कार्यालय स्तर के ऊपर या घर घर घूमकर या व्हाट्सएप ग्रुप से सबके नंबर मंगाकर और जो इनके स्थायी कैंप लग रहे थे उनके कैंप लगने से पहले उनको जाके मैंने तारीफ नहीं की है। मैंने अपने वार्ड के आप क्या मानते, केवल दिखावा या वास्तव में योजना दिखावा है साहब? आप देख रहे हैं ना रोज मोबाइलों में ब्लास्ट हो रहे हैं। आज हमारे घर के मोबाइल में तो रोज ब्लास्ट नहीं होता है, ठीक है, कभी 2 साल 3 साल में हो गया। आज महीने भर पहले मिले मोबाइल में ब्लास्ट हो रहा है। आज वीडियो चल रहे हैं, आज मोबाइल के लिए 6-6 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है नगर निगम के अंदर लोगों को। ज्ञान जी, आप पिछले 15 साल से पार्षद हैं जी, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, अलग अलग वार्डों से चुनाव जीत रहे हैं। आप द्वारा कराए गए 2 या 3 कार्य ऐसे बताएं जो नजीर पेश हो, मॉडल के रूप में आप उसे पेश कर सकते हैं विधानसभा चुनाव में। मैं विधानसभा चुनाव तो नहीं, मेरे काम में बताऊंगा कि अजमेर के अंदर एक 100 साल पुरानी 150 साल पुरानी कबूतरशाला बनी हुई थी फवारा सर्किल के ऊपर। हर आदमी अपनी छत पे अनाज डालता है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। एक लगभग 2000 गज जगह यहाँ बीके कॉल के अंदर खड्डानुमा पड़ी थी, जहां दिन एक्सीडेंट होते थे, जानवर फंसते थे, नदी का पानी बाहर आता था। उसको जन सहयोग से उसकी दीवार कराकर एक सुंदर वहां कबूतरशाला बनाई। अजमेर संभाग का सबसे पहला नागफनी श्री आनंद गोपाल गौशाला में दानदाताओं के माध्यम से कबूतर फ्लैट का निर्माण कराया, जिसमें 700 पक्षी रह सकते हैं। अजयसर रोड पर आलू बाबा जी की बगीचे के सामने हमारे दानदाताओं द्वारा एक कबूतरशाला का निर्माण किया गया। लंबी महामारी के दौर के अंदर संपूर्ण अजमेर जिला और आसपास के गांवों तक हमारी टीम ने काम किया। 2,500 किलो लापसी हमारी टीम ने बांटी। के बावड़ियों के जीर्णोद्धार हमने कराए, कुएं के जीर्णोद्धार किए। अजमेर में जो आप बेंचें लगी हुई देखते हैं, बेंचें सर्वप्रथम बेंच अजमेर में मैं लाया था जयपुर से। अजमेर के अंदर एकमात्र मेरा वार्ड है जिसके अंदर आपको 8-8 फीट पोल के ऊपर कलर और डिजाइन और पोल नंबर लिखे हुए मिलेंगे। मेरे वार्ड के अंदर अभी मैंने एक वाणी नदी के जब नाले की सफाई होती थी तो इसके अंदर दीवार तोड़नी पड़ती थी, बार बार नगर निगम का पैसा खर्च होता था। मैंने एक सुंदर रैंप बनाया, आकर्षक रैंप बनाया और संपूर्ण दीवार पे कलर कराया। तो ये तो एक कई काम ऐसे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपने बना रखे हैं, वो क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप के साथ मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अजमेर में जिस समय आज तो व्हाट्सएप फेसबुक सब चल रहा है, 2013 के अंदर या 12 के अंदर मैंने राजस्थान के अंदर पहला पार्षद ऐसा था जिसने अपने वार्ड की वेबसाइट बना दी थी, जो आप आज 181 और इसके टोल फ्री और इसके ऊपर फोन करते हैं अपन मुख्यमंत्री पोर्टल पर, वैसी वेबसाइट मैंने 2012 के अंदर बना दी थी। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी संचार के माध्यम है, हमारा युवा है या जो भी संचार के माध्यम से या हर माध्यम से, मतलब कोई माध्यम ऐसा नहीं चुके जो जनता मेरे से जुड़ी नहीं रहे, तो अलग अलग कॉलोनियों के क्या उसका नहीं, वो मेरे अलग अलग वेबसाइट तो अब नहीं चल रही क्योंकि उसका औचित्य नहीं है, क्योंकि फेसबुक भी हो गई, पेज भी हो गए, ट्विटर हो गया, कई चीजें हो गई, तो उसका उपयोगिता ज्यादा नहीं रही। लेकिन आज मेरे वार्ड के प्रत्येक कॉलोनी का ग्रुप बना हुआ है। कॉलोनी का ग्रुप क्या बना हुआ, प्रत्येक व्यक्ति के पास लगभग मेरे पास नंबर है। अगर आज वार्ड में कोई लाइट भी जाती है, कोई छोटी परेशानी है, और एक और मैं बात कहूंगा, ये तो बहुत लाइट तो बहुत दूर की बात है, अगर वार्ड में किसी तरह की कोई घटना होती है, अप्रिय घटना, तो मैं संभवतः शायद कभी कोई एक आध बार ऐसा हो सकता हुआ हो, बाकी कोई भी दुर्घटना होने पर पुलिस से पहले मैं पहुंचा हूं, या मैं अगर बाहर था तो मेरा प्रतिनिधि वहां पहुंचा और उसने पुलिस को सूचित किया है। पांडी नदी पर जो आपने काम किया, कबूतरशाला बनाई, वो हमने भी देखा, जनता ने भी देखा, बहुत सराहनीय कार्य वो आपका रहा। लेकिन बांडी नदी जो आना सागर में मिल रही है, वहां पर जो
चौराया है, वो शायद आपके वार्ड में आता होगा, वहां का जो अतिक्रमण और गंदगी, उस पर कभी आपने मुद्दा उठाया? नहीं, बांडी नदी वाला चौराया पिछली बार मेरे उसमें था, इस बार मेरे वार्ड में नहीं है। जब तक मेरे वार्ड में था वहां सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, और ये अतिक्रमण नहीं है साहब, ये नगर निगम ने वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है, तो ठेले वाले खड़े हैं और बिल्कुल पुलिया के ऊपर ही है जहाँ पर दाने वाले वो खड़े रहते हैं, दाने वाले वो दो ठेले खड़े पीछे थे। गंदगी है, वो वार्ड में, वो मेरे वार्ड में नहीं है, वो अन्य वार्ड में है। और वहां जो समस्या है वो इसलिए है, पार्षद के नाते आप अपनी बात वो बिल्कुल नहीं, उसमें एक दिक्कत आती है, उसमें दिक्कत आती है कि वहां जो पॉइंट आप बता रहे हैं, वो दो ठेले वाले खड़े होते हैं, वो दो ठेले वाले जो दानदाता होते हैं, मछलियों को दाना डालते हैं, उन दानदाताओं के लिए मछली का दाना बेचने के लिए वो हमारे यहाँ के स्थानीय जीवन यापन कर रहे हैं। पीछे जलकुंभी और कचरा है, वो उससे भी दाना डालने से हो रही है, लेकिन उसकी एक हमारी नगर निगम की मजबूरी है कि उसके और बीच में उस पुलिया के और बाड़ी नदी के पुलिया के और उसके बीच में एक पुल बना हुआ लोहे का, वो पुल के बीच में न तो मशीन जा सकती है और न मैनुअल वो साफ हो सकता है। लेकिन शीर की ये मैं भी संजीदा हूँ, और हमारे पार्षद समाधान तो निकलता ही है। हाँ, मैं भी संजीदा हूँ, और हमारे वहां के पार्षद माननीय जिलाध्यक्ष जी रमेश जी सोनी भी संजीदा है, और वो उसका जल्दी निराकरण करा रहे हैं। वहां वो पुल हटके और उसकी जगह सफाई होनी है। आखिरी सवाल ज्ञान जी, विधानसभा चुनाव 2023 नवंबर में प्रस्तावित है जी। वर्तमान में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों में जो दावेदार हैं वो जातिगत आधार पर अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं जी। आपके दावेदारी का क्या आधार है? सब मेरा दावेदारी का आधार है कि मैंने आपको पहले भी पूर्व में भी निवेदन किया कि मेरी कोई जात नहीं है, मेरा राजधर्म है, मैं जब घर से बाहर निकलता हूं कोई जात नहीं है, मैं अपने कामों पे, अपने व्यवहार पे और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के आधार पर टिकट मांगूंगा। क्या दावेदारी का आधार, मतलब जैसे हर समाज के तहत सिंधी इतने हैं, गुजर इतने हैं, जैन इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, आप अलग अलग वार्डों से भी चुनाव लड़े हैं, तो आपका क्या है, विजन क्या है कि भाई मेरे को ही टिकट दिया जाए? जाति कोई महत्व नहीं रखती। मैंने दो बार मैंने भाजपा आपको टिकट क्यों दे, इसके लिए आप बताएं कि भाई मैंने क्या काम किया, ये तो बताएं सर। मेरे काम आपके सामने है ना, मैंने गिनाए ना साहब, मैंने नवाचार किए हैं, मैंने सारे नवाचार किए हैं, और मैं कभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से भटका नहीं हूं। मैंने सारे काम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के ऊपर ही काम किया है, और लगातार काम किए हैं, और लगातार सकारात्मक काम किए हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी का प्रत्याशी दावेदार मुझे बता दे कि भाई मैंने इतने सामाजिक हित में काम किया, हमारे यहाँ कन्याओं की शादी करते हैं हम संपूर्ण, हमारे यहाँ सालाना पानी की टंकियां रखी जाती है, हमारे यहाँ कोविड काल में हमारी टीम ने सेवा की, अगर इतनी टीमें, इतना कोई दूसरा दल का प्रत्याशी बता दे तो मुझे बता दें साहब। ये थे ज्ञान सारस्वत, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी तरीके से 8 सवालों के जवाब दिए। इन्होंने कहा कि मेरी दावेदारी का जो आधार है वो मेरी जनसेवा है। ज्ञान सारस्वत दूध के व्यवसाय से राजनीति में आए, और राजनीति में आने के बाद इन्हें संघर्ष भी काफी करना पड़ा। पार्टी ने अलग अलग वार्डों से इन्हें चुनाव लड़ाया, लेकिन ज्ञान सारस्वत तीनों ही बार अलग अलग वार्डों से अधिक मतों से जीतते आए। अजमेर उत्तर विधानसभा जो है, इसमें 2,08,000 से अधिक मतदाता है, और निर्वाचन विभाग ने 193 मतदान बूथ यहां बनाए हैं। अब देखना होगा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में प्रस्तावित है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर अपने प्रत्याशी का चयन करेगी या समाज सेवा के आधार पर प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। ज्ञान सारस्वत ने यह भी बताया कि उन्होंने जो काम किए हैं, अन्य अपने दावेदार अपने जो काम है उनको गिना दे तो वह सामने आ जाएगा। उन्होंने अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से लिखा। मैं आवाज संख्या में नेमीचंद तमोली, हमारे संपादकीय प्रभारी के साथ विजय पाराशर, दावेदारी मेरा पक्ष। अगली बार मिलेंगे किसी और दावेदार से, और जो ज्ञान जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई वो आम जन तक जानी चाहिए, उसका थोड़ा सा यहाँ उल्लेख मैं करना चाहता हूँ कि ज्ञान जी कहते हैं कि मैं 4 बजे उठकर घर घर दहलीज पे जाकर दूध लेके आता हूँ। ये बात बड़ी ही संवेदनशील लगती है। आज 15 साल से राजनीति में है, लेकिन जब ये बात कहते हैं तो हर व्यक्ति इस बात पर सोचता है कि आज 15 साल से पार्षद रहने वाला कहीं पर पानी पिलाने के लिए भी किसी व्यक्ति को कह देता कि तू जाके, लेकिन घर घर दूध देके आते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला या संजीदा जो इनका व्यवहार है, और हम चाहते हैं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपको यहाँ से दावेदारी मिले और आप जनता की सेवा के लिए आए। आगे हम मेरा दावेदारी मेरा पक्ष में किसी अन्य दावेदार से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।